हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मुझ पे सताव आया है, बहुत बार सताव खुदा की तरफ से नहीं होता। बहुत सारी तकलीफें खुदावन नहीं बेचता, वो हम खुद परचेस करते हैं। अगर आप एक मसीह भाई हैं और अगर आप एक घर लेने के लिए एक लोन ले रहे हैं, पर आपकी जॉब भी जो है वो परमानेंट नहीं है और आगे चल के आपकी नौकरी जा रही है, और अगर अब आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, और अब आप क्या कहोगे कि बैंक मुझे सता रहा है? जी नहीं। बहुत सारी तकलीफें, बहुत बार सताव हम खुद लेकर आते हैं। लेकिन याद रखिए, कई बार अगर परमेश्वर आप पे सताव ले आता है तो दो वजहों से ले आता है। एक, आप में सुधार आए, मुझ में सुधार आए, और दूसरा, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को प्रिपेयर करता है। मुझे बताइए, अगर आगे चल के कोई आपकी सेवकाई में आपसे पूछेगा कि आप कैसे नम्र बने, आपके पास क्या अनुभव है, आप क्या बताएंगे? मुझे बताइए। अगर आप जीवन भर सबको सुनाते ही आए हैं, किसी ने आपको एक बोला, आपने उनको 3 बोल दिया, स्टिल आप प्राइड में चल रहे हैं, आप कैसे सिखाएंगे कि हम्बल क्या होता है? याद रखिए, आज की टेस्टिंग कल की आपकी टेस्टमनी है। आज का ये बदलाव कल आपका प्रचार है। हम वो लोग न बने जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल को प्रीच करें। हम वो बने जो बाइबल के द्वारा अपने जीवन में यीशु मसीह को दिखा सके कि देखो ये लिखा है और ये मेरे जीवन में हुआ है। शाऊल और दाऊद में ये डिफरेंस था। परमेश्वर चाहता था कि दाऊद वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की है, और परमेश्वर ने कहां न कहां दाऊद को दौड़ाया, परीक्षाएं दी। शाऊल गुस्से में आता था, दाऊद को मारने के पीछे भागता था और दाऊद छुपता था। दाऊद इनसाइड पूरा खाली हो गया और दाऊद अंत तक एक अच्छा लीडर बने रहा। नो डाउट उसने कुछ गलतियां की, लेकिन फिर भी उसके राज्य में उसकी प्रजा खुश थी। कहां न कहां उसने गलतियां करने के बाद उसमें सुधार भी लाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर परमेश्वर आपको सताव में ले जा रहा है, अगर परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के बीच में रख रहा है जो ठीक नहीं है, तो उसका पहला कारण है कि वो आप में बदलाव ला रहा है। दूसरा रीजन, वो आगे चल के आपको एक मिनिस्ट्री देगा। मैं नहीं जानता हूं ये मिनिस्ट्री कैसे होगी। हो सकता है मेरी बहनों आपको संडे स्कूल में यूज करें, वर्शिप के लिए यूज करें, प्रीचिंग के लिए यूज करें। यस, मैं बिलीव करता हूं बहनें प्रचार कर सकती हैं। मेरे कलीसिया में बहनें प्रचार करती हैं, मेंटरशिप में हमारे बहनें प्रचार करती हैं। मैं बिलीव करता हूं, यस, प्रभु ने कहा है, पॉल भी कहता है एक जगह पे कि उन बहनों का आदर करो, उन बहनों के बोलो एक मन रहो। ये वो बहनें हैं जिन्होंने गॉस्पेल शेयर करने में मेरी हेल्प की। मैं बिलीव करता हूं कि यस, बहनें अपने पास्टर के अधीनता में रह के बड़े डिसेंट वे में अपनी गवाही और परमेश्वर का वर्ड शेयर कर सकती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने आपके लिए सेवकाई रखी है और वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। वो आपके अंदर चेंज कर रहा है आपको। वो आपके अंदर पेशेंस, वो आपको मैच्योर और कंप्लीट बना रहा है। वो नहीं चाहता कि आपके पास सिर्फ बाइबल हो, सिर्फ वचन हो। वो चाहता है कि आपके पास सिर्फ अनुभव हो, मैच्योरिटी भी हो। जब आप प्रचार करते हैं और कहें लोगों के सामने कि पृथ्वी के नमक बनो, तो परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है कि कोई आपसे पूछे कि नमक क्या होता है, तो आप उनको अपने जीवन से बता सको कि खुदा ने आपको कैसे बदला है। और याद रखिए, एक आखिरी कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं ये बहुत टफ है, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। जरा सोचिए, अगर आपके ऊपर सताव है, परमेश्वर को आप पर घमंड है कि आप सताव सहने के बाद भी उसके साथ चलते हैं। आपको पता है, बाइबल के अंदर अय्यूब की किताब है और परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? उसके जैसा खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। अब आप और मैं क्या ये विश करते हैं कि एक दिन खुदा हमारे लिए ये कहे? जरा सोचिए।
1000 लोग प्रेस करें हमें, कोई मायने नहीं रखता, एक शब्द वो कह दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। जरा सोचिए, परमेश्वर अपने व्यक्ति को पॉइंट करता है शैतान की तरफ, क्या तू उसे जानता है? वो सीधा खरा भय मानने वाला। ये बात अलग है कि बाद में अयुब टूटा, लेकिन वो फिर भी एक अपराइट लाइफ जी रहा था। जरा सोचिए कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सताव फेस करने के बाद भी खुदा के साथ चलते रहते हो, खुदा आने वाले दिनों में डेविल को कह सकता है ये मेरा व्यक्ति है। प्लीज ऐसे व्यक्ति न बने जो शैतान खुदा से कहे कि देख तेरा व्यक्ति है लेकिन मेरी बातों को मानता है। लिव अ अपराइट लाइफ। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा। बहुत सारे लोग हमें इस तरह भी सताते हैं कि आपने धर्म बदल दिया है, आपको पैसे मिले हैं क्रिश्चियन बनने के, मुझे भी कहा जाता है, लेकिन इट्स ओके, हमें बुरा नहीं मानना। हम जानते हैं कि यीशु ने हमारा धर्म नहीं, यीशु ने हमारी जिंदगी बदली है। मैं एक सिंधी परिवार से आता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं मैंने कोई धर्म नहीं बदला है। मैंने उस सच्चे ईश्वर पर विश्वास किया है जिसने मुझे बनाया है। कई सारे लोग आपको बोलेंगे आपने धर्म बदल दिया, आपको पैसे मिले हैं, अब आप क्रिश्चियन हो, आप ये हो वो हो। जिन्हें जो कहना है कहने दीजिए, डोंट बी वरीड। उनकी गलती नहीं है, वो सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं हमें क्या मिला है। हम जानते हैं कि हम किसके पास आए हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आए हैं, ऐसे खुदा के पास नहीं आए हैं जो सिर्फ हमारे रिलीजन को चेंज करने में इंटरेस्ट रखता है। हम उसके पास आए हैं जिसने हमारी ज़िंदगी बदली है। और याद रखिए, वो लोग जो आज आपको ये कह रहे हैं, कल यही लोग आपसे दुआ करवाएंगे और परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनकर उन्हें छुएगा, उन्हें स्पर्श करेगा और वो भी आपके साथ यही कहेंगे कि तुम्हारा यीशु सच्चा है। जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए कि आपने हम पर बहुत सारी बातें प्रकट की। प्रभु, सताव सिर्फ एक सताव नहीं, वो एक आशीष भी है। होने दे प्रभु कि हमारे विचारों को बदलने में आप हमारी मदद करें। हम जाने खुदावन कि कौन सी परीक्षाएं हम खुद ला रहे हैं और कौन सी परीक्षाएं तू अलाव करता है। और होने दे प्रभु जी हम नम्र और दीन बने, मैच्योर और कंप्लीट बने, ताकि आगे चल के हमारे पास सिर्फ कलाम नहीं लेकिन मैच्योरिटी भी हो, अनुभव भी हो। हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक को आप आशीष दें। मैं आपसे विनती करता हूँ, सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने महान परमेश्वर का आज के वचन के लिए। और मेरी आपसे विनती है, जब कभी भी आप दुआ करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारी कलीसिया के लिए ज़रूर दुआ करें। और मैं आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आने वाले अक्टूबर के 6, 7, 8, 9 मैं पंजाब आ रहा हूँ। 6 को मैं अमृतसर में आऊँगा, 7 को मैं होशियारपुर में आऊँगा और 7 और 8 के भी अपडेट्स मैं आपको आने वाले दिनों में मेरी फेसबुक आईडी और मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। आप अगर पंजाब में हैं तो ज़रूर आएँ और मीटिंग को अटेंड करें। और अगर आप जूम मीटिंग्स की लिंक चाहते हैं तो इस नंबर पे फिर से मैं कहना चाहता हूँ 9822170886 पे आप हमें मैसेज करें, हम आपको लिंक भेज देंगे। और एक और विनती है आपसे, यदि आपने आज के वचन के द्वारा कुछ समझा, खुदा ने आपसे बात की, तो आप में से हर सिंगल व्यक्ति ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आपका कमेंट हमें उत्साह देता है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। जय मसीह की।